एक भजन सुनाता हूं आपको। नाचना मत, खड़े मत होना, केवल सुनना आनंद से। ये भजन तब का है जब आदमी को लेने यमराज जी आते हैं और यमराज जी कहते हैं चल तेरा वक्त हो गया, तेरा समय हो गया। और जब आदमी जाने लगता है ना तो फिर वो एक एक मिनट के लिए गुहार लगाता है, हे यमराज जी हमें 1 मिनट दे दो, पत्नी से कुछ कहूंगा, पति से कुछ कहूंगा, मां से कुछ कहूंगा। हाँ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। जब बुलावा आएगा ना तो आप जाएंगे, और जब आप जाएंगे तो एक आदमी जाने लगा तो यमराज जी से कहा 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। हे यमराज जी हमें 1 मिनट का समय दे दो, हम अपने बेटे से कुछ कहना चाहते हैं। एक बाप जब मरता है तो अपने बेटे से क्या कहना चाहता है। जितने बाप यहाँ बैठे हैं ध्यान से सुने, और जितने बेटे यहाँ बैठे हैं वो भी ध्यान से सुने, क्योंकि ये शब्द आपके हैं, हमारे हैं, हम सबके। एक बाप कहता है 1 मिनट की मोहलत दे दो, हे यमराज जी करूं बेटा से बात। एक बाप के 2 बेटे थे। बाप मरते समय क्या कहता है, भाई भाई प्रेम से रहना, तुम भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। एक भाई अपने भाई से बात नहीं करता, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। एक बार भाई भाई में झगड़ा हो गया। मैंने दोनों भाई से कहा क्यों? बोला इसके घर नहीं जाऊंगा महाराज जी मैं कभी। मैंने कहा जब मर जाएगा तब तो जाएगा। चुप हो गया। आप लोग जरा जरा सी बातों में झगड़ा करते हैं। जो भाई एक साथ खाते थे, एक साथ खेलते थे, अब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। इतनी भी समझदारी किस काम की, जिस पढ़ाई के कारण, जिस समझदारी के कारण आप भाई भाई से अलग हो गए। पहले के भाई लोग कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन छोटा भाई बड़े भाई का आदर करता था, और बड़ा भाई भी पिता की तरह छोटे भाई को पुत्र की तरह प्यार करता था। पहले के भाई राम और भरत की तरह होते थे। आज के भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। कोर्ट कचहरी भरी पड़ी है भाई भाई के विवादों से। समझदारी झगड़े में नहीं है। मर जाएगा तुम्हारा भाई, रोने जाओगे। क्या मूल्य है उन आंसुओं का जो भाई के मरने के बाद बहते हैं। अरे भाई जिंदा था तब आपको अपने भाई का साथ देना चाहिए। उस साथ की कीमत है, मरने के बाद उन आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। हाँ या ना? इसलिए प्यार मोहब्बत से रहा करो मेरी माँ, मेरे भाई। आप में से कितने कितने भाइयों का झगड़ा है आपस में? आप लोगों का झगड़ा तो नहीं है आपस में भाई भाई का है? फिर खत्म कर लेना झगड़े। गलती तुम्हारी हो या ना हो, कह दो, सॉरी बोल दो। क्या फायदा है झगड़ा करके भी? तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे कि हमारे पिताजी हमारे ताऊ जी से या हमारे चाचा से झगड़ा कर रहे हैं? झगड़े वाली जिंदगी आप अच्छी मानते हैं या प्रेम मोहब्बत वाली? फिर बनाओ। प्रेम मोहब्बत बनाने से बनती है और बिगाड़ने से बिगड़ता है। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। सास मरने लगी, बहू से कहा हे यमराज जी हमें 1 मिनट का समय दो, हम अपनी बहुरिया से कुछ कहना चाहते हैं। सास क्या कहती है बहू से? आपकी सास ने कुछ कहा कि नहीं आप लोगों से? मैया कुछ कहा?
नहीं कहा था महाराज, हमने सुना ही नहीं, हम कह रहे हैं सुनो। ये समझो आपकी सास बोल रही है, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो। आपस में झगड़ा ना हो, ये परिवार में फूट ना पड़े प्यार मोहब्बत से। अपना कमाओ अपना खाओ, लेकिन मेरे भाई आपस में प्यार मोहब्बत रखो, एक दूसरे के घर में आना जाना बना रहे। ये अच्छी बात नहीं है कि बड़े भाई की बेटी का विवाह है और छोटा भाई शादी में नहीं आया। जमाना आया रसगुल्ला खाने, जमाना आया शादी में बधाइयां देने, और खुद का सगा भाई ना आया। ये कौन सी समझदारी है? तुम कितने भी पढ़ जाओ, लेकिन तुम्हारा यदि भाई से तुम्हारा बोल चाल नहीं है, तो मैं समझूंगा कि तुम 1 नंबर के मूर्ख आदमी हो। कोई मतलब नहीं तुम्हारी कागज की डिग्रियों का, हम क्या करेंगे उन कागज की डिग्रियों का? तुम्हारे अपने सगे भाई से तुम्हारा बोल चाल नहीं है। तुम जिठानी देवरानी आपस में एक साथ बैठ के भोजन नहीं करती हो, तो किस काम का तुम्हारा पढ़ना लिखना? तुमसे अच्छे तो वो अनपढ़ हैं, जो कम से कम इंसानों को प्यार तो करते हैं, परिवार को जोड़ के तो रखते हैं। इसलिए जेठानी और देवरानी को बहनों की तरह रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, संयुक्त परिवार होने चाहिए। ठीक है अपना कमाओ अपने पास रखो, अपना बनाओ अपना खाओ, पर प्यार आपस में बैठ के अच्छी बातें करो। बच्चों को आपस में खेलने दो, औरों के साथ खेलेंगे तो संस्कार बिगड़ सकते हैं। घर में आपस में खेलेंगे, आप जो संस्कार देना चाहें बच्चों में वो संस्कार बनेंगे। लेकिन जरा जरा सी बातों पर, जरा जरा सी जमीन जायदादों पर, अरे घर के मसले तुम घर में ही क्यों नहीं सुलझा लेते? जमीन जायदाद का बंटवारा तुम बैठ के कर लो ना आपस में। तुम्हारे घर का मुद्दा दुनिया में क्यों, तुम्हारा फैसला कोर्ट कचहरी क्यों करे? तुम ही कर लो समझदारी से, विवेक से। ज्यादा लेना क्यों है? बड़े भाई का भाव ये हो कि मेरा छोटा भाई तू ज्यादा रख ले, और छोटे भाई का भाव ये हो कि बड़े भैया आप रख लो। जहां देने का भाव है, याद रखना, जहां देने का भाव होता है ना, वहां रामायण होती है, और जहां लेने का भाव होता है वहां महाभारत होती है। राम जी ने अपना भी अधिकार छोड़ दिया कि मेरा मैं बैठूं राज्य पर या मेरा भरत बैठे, बात एक ही है। चल भैया भरत तू बैठ जा, मैं निकल जाता हूं वनवास। अपना भी संपत्ति राम जी ने भैया भरत को दे दिया। जहां दिया जाता है वहां रामायण तैयार होती है। और मांग लिया, पांडवों ने अपना अधिकार मांग लिया, अपना हिस्सा मांग लिया, तो महाभारत हो गया। ये दुनिया है साहब, आप मांग लेंगे अपना अधिकार तो महाभारत हो जाएगा, और छोड़ देंगे तो जमाना आपको राम कहेगा। लेकिन फिर भी आज छोटे भाई और बड़े भाई के साथ ये है कि आप थोड़ा उसको समझो, वो थोड़ा आपको समझे। जमीन जायदाद का बंटवारा हिसाब से कर लो। और मैं बूढ़ों से कहूंगा, बापों से कहूंगा कि तुम मरने के पहले अपने बेटों का बंटवारा करके जाना। तुम बिना बंटवारा किए मर जाते हो, फिर बंटवारा के चक्कर में तुम्हारी औलाद मरती है आपस में लड़के। कई बूढ़े ऐसे होते हैं बंटवारा नहीं करते, सही न्याय नहीं करते बच्चों के साथ। अरे बांट दो ना कि ये जमीन तुम्हारी, ये जमीन तुम्हारी, ये दुकान तुम्हारी, ये दुकान तुम्हारी। बाद में कह दो कि स्टाम्प पर के जब मर जाऊंगा तब जीते जी मैं रखूंगा सब। मरने के बाद तुम नहीं बांटोगे सही, तो बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे और हत्यारे तुम बनोगे। बांटना तो पड़ेगा। भाई भाई आज नहीं तो कल अलग अलग तो होंगे। हम ये नहीं कहते कि अलग अलग ना हो, लेकिन अलग होकर भी एक बने रहो। बाहर से अलग रहो, भीतर से एक रहो। बाहर से बोलो, बाहर से अलग रहो, भीतर से। जैसे संतरा बाहर से एक होता है और भीतर से अलग अलग होता है, हर कली अलग होती है। संतरा
लेकिन तरबूजा खरबूजा देखा है आपने? बाहर से ऐसा लगता है कली कली उसके निशान नहीं होता, लाइनें बनी रहती हैं। खरबूजा होता तरबूजा होता क्या होता है ना? देखा आप लोगों ने? वो बाहर से अलग अलग दिखता है लेकिन भीतर से वो एक ही, उसमें कोई कली नहीं होती अंदर। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? जीवन में रिश्ते अब आपको डिसाइड करने हैं कि आपको खरबूजा जैसे होना है या फिर संतरे जैसा होना है। संतरा बाहर से एक है पर भीतर से बटा है। तो बताओ, आप बाहर से एक दिखें और भीतर से बटे रहें, ये समझदारी है? या बाहर से बटे हुए दिखें भीतर से एक दिखें, ये समझदारी है? इसलिए बाहर से चूल्हा अलग, इनकम अलग, बिजनेस अलग, लेकिन भीतर से एक दूसरे के काम आओ। भाई को जरूरत पड़ी है 50,000 की तो दो, उसे जरूरत पड़ी तुम दो, तुम्हें जरूरत पड़ी वो दे, उसके लिए कपड़े तुम खरीदो, तुम्हारे लिए वो। जिठानी देवरानी का ख्याल रखे, देवरानी जिठानी का। रिश्ते चलते हैं ऐसे, अकड़ से टूट जाते हैं।